अमेजोन पे आपका है, फ्लिपकार्ट है, मीशो, चाहे जहाँ पे भी आप कर रहे हैं, यहाँ पे अनबोर्डिंग का आपको कुछ भी चार्ज नहीं लगता है, ये फ्री होता है। इस पे ये लोग कमीशन आपसे लेते हैं, जैसे कमीशन होगा कुछ परसेंट के हिसाब से होगा। तो आपसे मीशो शायद फ्री रहा है, अभी मीशो अभी नहीं ले रहा है, तो ये आपको उस हिसाब से आपसे चार्ज कर लेंगे। तो आपको एक क्या होता है ना, जैसे आप दुकान खोल के बैठते हैं तो दुकान में आपको दुकान का 7,000, 8,000, 10,000, 15,000 रुपये रेंट जाता है, डिपॉजिट देना पड़ता है। आजमगढ़ से हूँ तो मेरे आजमगढ़ में बहुत आसानी से किया जा सकता है, बिकॉज हमारे आजमगढ़ में अभी क्या है, एक्सप्रेसवे हाईवे मिल गया है और पूरे हाईवे की पूरी कनेक्टिविटी अच्छी हो चुकी है। वहाँ पे हमारे यहाँ पे ये जो लॉजिस्टिक्स कंपनियां हैं वो भी अपना वहाँ पे डाल दी हैं, वहाँ पे लॉजिस्टिक का एक अच्छा खासा सेटअप हो चुका है। तो इसको आपको भेजने के लिए ना दो चीज़ होता है, एक तो अमेजोन खुद करता है, मीशो वगैरह पे भी हैं, जैसे एक्सप्रेस बीस है और बहुत सारी कंपनियां हैं, डिलीवरी है, फेडेक्स है, ये लोग ई कॉमर्स का माल उठाते हैं, डिलीवरी करते हैं। तो ये लोग के थ्रू आप खुद डिलीवरी करा सकते हैं, जिसमें इसका आपको कॉस्ट देना पड़ता है, नहीं तो अमेजोन भी बोलता है फुलफिल बाय अमेजोन, तो उसका चार्ज। और पैन इंडिया लेवल पे आप बेच सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही जगह बिकेगा, ये पूरे पैन इंडिया लेवल पे आप बेच सकते हैं। एक अच्छा बिजनेस आइडिया, इसमें जरूरी नहीं कि आप शर्ट ही बेचे, कोई भी प्रोडक्ट हो। और ई कॉमर्स में जाने का पूरे भारत में कहीं पे से भी ऑर्डर आ सकता है। आप अगर डिजिटल मार्केटिंग का सहारा ले लेते तब तो और भी, तब तो इतने आ जाएंगे कि आप बेच, मतलब आपको स्टॉप रखना पड़ेगा मैनेज कर। टारगेट है ना कि ये बिजनेस को गांव में समझा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में ही बिजनेस स्टार्ट करने का मेरा आइडिया जो है ये रहता है कि अपने गांव में जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं ना, उससे अच्छा है कि मैं गांव में ये सब करें, क्योंकि ये गांव में करने के लिए बहुत ही बेस्ट आइडिया है, बहुत ही बेस्ट आइडिया है। जो चीज़ें चाहिए, जो फैसिलिटी चाहिए, हर एक फैसिलिटी हमारे गांव में अवेलेबल है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक नया बिजनेस आइडिया। ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं आज आप लोगों को। तो ई कॉमर्स में कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होगा उसके बारे में बताऊंगा। परचेस कहाँ से होगा, सेल कहाँ पे होगा, उसका क्या क्या प्रोसेस है। उससे पहले दोस्तों आप लोगों से विनती है कि वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और आप लोग के जितने भी यार दोस्त मित्र हैं सबके साथ शेयर करिए, जिससे मुझे भी एक मिलेगा कि आप लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है। कमेंट करके बताइए क्या आपको चाहिए, क्या आइडिया चाहिए, तो मैं उसके हिसाब से आप लोगों को आइडिया बना बना के भेजता रहूँगा, वीडियो बना के डालता रहूँगा। क्योंकि मुझे क्या आता है, मेरे पास आइडियाज़ तो बहुत है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, सबसे पहले मैं वो फुलफिल करने, क्योंकि बिजनेस का सबसे पहला रूल होता है, अगर आपको सक्सेस है बिजनेस में होना है तो लोगों की ज़रूरत पूरा करिए। मतलब लोग क्या चाहते हैं ना, उसके ऊपर जाइए। अगर ये आप करते हैं तो अच्छा बिजनेस पर्सन आप बन सकते हैं। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए इस पे, जिससे मुझे भी थोड़ा हेल्प होगा और एक लगेगा कि मुझे मैं भी कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ। तो पॉइंट पे चलते हैं अभी। दोस्तों मैं आज ई कॉमर्स में बता रहा हूँ, जैसे आप लोग शॉपिंग करते हैं ना ऑनलाइन, तो ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है कि आप परचेस करते हैं, ऑनलाइन जाते हैं। अभी तो गांव में गांव में हर एक घर घर तक डिलीवरी पहुंच रही है। गांव की लड़कियां, जिसको लोग बोलते नहीं है, तो अब लड़कियां भी ऑनलाइन शॉपिंग बहुत तेज करने लगी हैं। मीशो पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो उस पर ऑनबोर्ड करके उस पर आप लोग सेल कर सकते हैं, उसको ऑनलाइन, उसी को बोलते हैं ई कॉमर्स बिजनेस। तो ई कॉमर्स के लिए आपको करना क्या है वो देखिए। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, एक प्रोडक्ट को आप चूज करना है कि हमको क्या सेल करना है। जैसे आपने चूज किया मुझे शर्ट है, तो मुझे शर्ट सेल करना है। अब शर्ट ऑनलाइन सेल करना है, उसको कहाँ से खरीदेंगे, कैसे बेचेंगे, अमेजोन पे कैसे अनबोर्ड होंगे, और फ्लिपकार्ट पे कैसे अनबोर्ड होंगे, ये सारे मिंत्रा पे कैसे होंगे, मीशो पे कैसे होंगे, तो ये मैं आप लोग एक एक बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या चूज करना है, एक शर्ट मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट करना है, जो कि दिल्ली में थोड़ा सस्ता मिल जाता है, जबकि दिल्ली हमारे इंडिया का चाइना बोला जाता है। और दूसरा है अहमदाबाद है, मुंबई है, बेंगलोर है, ऐसे कलकत्ता भी है। तो बहुत सारे ऐसे जो मेन सिटीज़ है ना, जहाँ पे शर्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है, एक अच्छे मैन्युफैक्चरर हैं। जैसे क्वालिटी के मामले में मैं आपको सबसे बताऊं, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में अगर आपको अच्छा क्वालिटी का शर्ट्स लेना है तो अहमदाबाद टॉप में जाता है। सबसे अच्छा अहमदाबाद का शर्ट होता है कपड़े में, जो कि सबसे अच्छा होता है, क्वालिटी अच्छा होता है। रेट आपको 10 रुपया ज़्यादा पड़ता है, क्वालिटी अच्छी मिलती है। दिल्ली में भी मिलता है, दिल्ली में कच्चा माल ज़्यादा मिलता है, वहाँ का कुछ ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं होता है, जबकि ज़्यादातर दिल्ली कलकत्ता का ही मार्केट में बिकता है, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों के लिए ज़्यादातर दिल्ली का ही माल जाता है। तो आप ये मेन शहरों में ना आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। मैं बहुत सारे मैन्युफैक्चरर से आप लोगों को मिलाऊंगा भी, हमारे कांटेक्ट के बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं।
तो सबसे पहले आपको पहला स्टेप करना है कि एक शर्ट मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करना है, जहां पे आपको एक शर्ट की कॉस्टिंग आती है, जो लो क्वालिटी वाला होता है 70 रुपये से स्टार्ट होता है, जिसका कुछ गारंटी नहीं होता है। 70 रुपये में भी स्टार्ट होता है, एक तो 50 में भी रिटेल में बेचते हैं, उसका मैं नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक ठाक शर्ट का मैं बात कर रहा हूँ कि 70 से 75 रुपये से स्टार्ट होता है। आपको 210, 220, 230, 250 रुपये तक मिलता है। आप जो क्वालिटी ले रहे हैं उसी के हिसाब से आपको रेट पड़ेगा। आप क्वालिटी क्या चूज कर रहे हैं, क्या डिजाइन है, मार्केट में ट्रेंडिंग शर्ट्स कौन सा है, उसके हिसाब से जो ट्रेंडिंग है, नई ट्रेंडिंग है, प्रोफेशनल है, तो सबका अलग अलग रेट होता है। उसके हिसाब से शर्ट आपको 70 रुपये से लेके 220, 250 रुपये तक मिलेगा। तो उसके हिसाब से वो सेल भी होता है जितना होता है। जैसे 70 वाला है तो 70 वाले का 250 रुपये में आराम से लोग सेल कर लेते हैं। तो 70, 80, 100 में मिलेगा, वो आप आराम से 250 में भी कर लेंगे। 120 वाला भी 250, 270 ऐसे ही सेल होता है ऑनलाइन। आप सर्च को अभी गूगल करेंगे, आप किसी भी पोर्टल पे जाकर सर्च करेंगे तो 250 से शर्ट का स्टार्टिंग आपको दिख जाएगा, 250, 300, 350। आप जब एक मार्केट के अपने शॉप पे जाते हैं तो आपको 300 से 350 तक शर्ट मिलता है। 250 में तो कोई कोई दिया नहीं तो मुश्किल से नहीं मिलता है, आपको 300, 350 तक एक शर्ट मिलता है। तो वो जो अब उसको आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करना है। मैन्युफैक्चरर आपको एक रेट देगा, वो आपसे बताएगा आपको मिनिमम 100, 150, 200, 250 पीस मिनिमम देगा आपको, क्योंकि उनके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला आपको ये करना है कि आप मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट कर लेंगे। मैन्युफैक्चरर्स बताएंगे कि हमारा ये है ऐसा, हमको ये क्वालिटी, वो आपको सजेस्ट करेंगे, क्वालिटी सजेस्ट करेंगे, रेट सजेस्ट करेंगे, सारी चीजें मैन्युफैक्चरर खुद ही आपको करेगा। मैन्युफैक्चरर से आपको सस्ता मिल जाएगा थोड़ा। मैन्युफैक्चरर भी होते हैं, एक होलसेलर भी होते हैं। अगर आपको रिटेल सेल करना है तो होलसेलर भी बेचते हैं। होलसेलर के ऊपर भी एक दलाल होता है जो मैन्युफैक्चरर से होलसेलर को देता है। वो लोग मतलब मैन्युफैक्चरर से उठाते हैं, मंगाते हैं और अपना एक अच्छा खासा शॉप लगा के रखते हैं। तो उनसे भी आप कांटेक्ट, किसी से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 10 रुपये 20 रुपये का फर्क होता है। तो उसको क्या करना है, उसको आप परचेज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक अमेजोन जिस पे सेल करना, चाहे अमेजोन पे सेल करना है, फ्लिपकार्ट पे सेल करना है, मीशो पे सेल करना है, कुछ किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके आपको सेल करना है, तो उसके लिए आपको उस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करना होगा एज ए सेलर। जैसे आप यूजर, अभी जो आप अमेजोन चलाते हैं तो आप एज ए यूजर हैं, और फ्लिपकार्ट पे एज ए यूजर, लेकिन वहाँ पे एज ए सेलर का भी अनबोर्ड होता है। तो ये बिजनेस जो है ना आप गाँव में कहीं से भी कर सकते हैं। एक इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, एक छोटा सा शॉप चाहिए, या घर से भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम पे भी कर सकते हैं। अगर आप ई कॉमर्स पे जा रहे हैं, किसी ऑनलाइन सेल करने के लिए जा रहे हैं, तो घर से या पार्ट टाइम में कैसे भी कर सकते हैं। तो उसको आपको शर्ट्स को मैन्युफैक्चरर से आपके पास मंगाना है, और अमेजोन के पोर्टल पर पहले आपको रजिस्टर्ड हो जाना है। रजिस्टर्ड होने के बाद उसकी लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग का प्रोसेस होता है, और उसके कोड वगैरह होते हैं, वो आपको बताए जाएंगे कि वो लोग गाइड भी करते हैं कि कैसे कैसे आपको उस पर लिस्ट करना है। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करने के बाद वहाँ पे लिस्ट करना है। जब आप अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे लिस्ट कर देंगे ना, तो वो दिखाएगा। उसमें भी देखिए रैंकिंग के हिसाब से भी टॉप में जाता है, तो आपको कुछ पेड का भी ऑप्शन आ जाता है। जब अगर आप पेड एडवर्टाइज कर देते हैं ना, तो आपका टॉप रैंक पे भी दिखाने लगता है। जब कोई सर्च के लिए सर्च करता है तो वो वहाँ पे सबसे टॉप में आपका दिखेगा। वो तो मतलब जितना आप पैसा लगा रहे हैं मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग होता है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको बता दूंगा, उसके हिसाब से वो टॉप में दिखता है। तो लिस्ट करने के बाद आपको उसका, अगर आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए, सेल करना है, तो आप वहाँ पे क्या करिए, डिजिटल मार्केटिंग का हेल्प ले लीजिए। डिजिटल मार्केटिंग से आपका टॉप में दिखने लगेगा, फिर आपका सेल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगर आप शुरू में हैं, स्टार्ट जस्ट कर रहे हैं, तो आपका सेल बहुत कम होगा, कभी कभी होगा महीने में 2, 4, 5 ही जाएगा। लेकिन जैसे जैसे सेल होगा, आपकी रैंकिंग बढ़ती जाएगी, वैसे आपका सेल बढ़ता चला जाएगा। तो इसको इतना आपको प्रोसेस करना है। और उसका इसके लिए ज़रूरत है आपको क्या पड़ेगा, पैसे का जो है कि शुरू में पूरा आपको जो मैन्युफैक्चरर है ना, पूरा आपको उधार पे नहीं देते, क्रेडिट में जब आप उनके साथ रिलेशन आपका बन जाता है, आप काम करने लगते हैं, तो मैन्युफैक्चरर आपको हेल्प करता है। कुछ पैसा सामान लेके गए, पैसे दिए, फिर कुछ बिका, उसका पैसा दिए, तो वो ऐसे रोलिंग चलते रहता है। तो इसमें आपको एक उतना इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा जितना आप परचेस कर रहे हैं। और अमेजोन पे आपका है, फ्लिपकार्ट है, मीशो, चाहे जहाँ पे भी आप कर रहे हैं, यहाँ पे अनबोर्डिंग का आपको कुछ भी चार्ज नहीं लगता है, ये फ्री होता है। इस पर ये लोग कमीशन आपसे लेते हैं, जैसे जितने का आप सेल करेंगे। जैसे आपने 200 का सेल किया तो उनका कुछ उस पर 10 या 20 रुपया जो भी कुछ चार्ज होगा, कमीशन होगा, कुछ परसेंट के हिसाब से होगा। तो आपसे मीशो शायद फ्री रहा है, अभी मीशो अभी नहीं ले रहा है, तो ये आपको उस हिसाब से आपसे चार्ज कर लेंगे। तो आपको एक क्या होता है ना, जैसे आप दुकान खोल के बैठते हैं, तो दुकान में आपको दुकान का 7,000, 8,000, 10,000, 15,000 रुपये रेंट जाता है, डिपॉजिट देना पड़ता है,
और भी सारे स्टेप जो भी लगा रहे हैं उसके खर्चे जाते हैं, तो ये सब खर्चे आपको बच जाते हैं। एक गाला आपको ले लेना अच्छा सा, अगर बड़ा करना चाहते हैं तो, नहीं तो घर से भी कर सकते हैं। आपको परचेस करना, वहाँ पे लिस्टिंग कर देना है, लिस्टिंग करने के बाद आप कर सकते हैं। इसके मंगाने के लिए आपको कोरियर, देखिए अभी जो मैं जैसे आजमगढ़ से हूँ, तो मेरे आजमगढ़ में बहुत आसानी से किया जा सकता है, बिकॉज हमारे आजमगढ़ में अभी क्या है, एक्सप्रेसवे हाईवे मिल गया है और पूरे हाईवे की पूरी कनेक्टिविटी अच्छी हो चुकी है। वहाँ पे हमारे यहाँ पे ये जो लॉजिस्टिक्स कंपनियां हैं वो भी अपना वहाँ पे डाल दी हैं, वहाँ पे लॉजिस्टिक का एक अच्छा खासा सेटअप हो चुका है। तो इसको आपको भेजने के लिए ना दो चीज़ होता है, एक तो अमेजोन खुद करता है, मीशो वगैरह पे भी हैं, जैसे एक्सप्रेस बीस है और बहुत सारी कंपनियां हैं, डिलीवरी है, फेडेक्स है, ये लोग ई कॉमर्स का माल उठाते हैं, डिलीवरी करते हैं। तो ये लोग के थ्रू आप खुद डिलीवरी करा सकते हैं, जिसमें इसका आपको कॉस्ट देना पड़ता है, नहीं तो अमेजोन भी बोलता है फुलफिल बाय अमेजोन, तो उसका चार्ज बढ़ा देता है। तो अमेजोन खुद भी करता है, फ्लिपकार्ट का भी है ई कार्ट लॉजिस्टिक, तो ई कार्ट फ्लिपकार्ट खुद करवाता है। अगर आपके पास वहाँ पे ऑप्शन रहता है कि आप अपना कुरियर भी चूज कर सकते हैं भेजने के लिए, तो कुरियर का चार्ज आपको देखिए जो छोटा होता है ना 35-40 रुपीज़ से स्टार्ट, 35 से स्टार्ट हो जाता है डिलीवरी वगैरह में। सिप रॉकेट है, ये लोग 35 रुपये पर के जी के हिसाब से 250 ग्राम का शायद इतना चार्ज करते हैं। तो 40, 50, 60 ऐसे 70 जैसा मतलब चार्ज आपको इस हिसाब से आपको चार्ज लगता है कुरियर का। तो जब आप यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं, जब ऑर्डर आता है तो आपको कुरियर भेजने के लिए ऑप्शन लेता है, तो कुरियर जो है आपके यहाँ से जाएगा, आपके जो भी एड्रेस आपका रहेगा वहाँ से वो पिक करेगा और उसको ले जाके कस्टमर तक डिलीवरी कर देगा। उसमें कैश ऑन ऑप्शन का भी कैश ऑन डिलीवरी का भी होता है, और इसमें मतलब ये भी पेमेंट का जो भी पेमेंट गेटवे वगैरह होता है उसका पेमेंट गेटवे का भी आपको चार्ज लगेगा। वो जब आप ऑनबोर्ड होंगे तो सिस्टम आपको बताया जाएगा। पेमेंट गेटवे में मोस्टली 2% चार्ज होता है, 1.85% है, 1.95 है, 1.9 है, ऐसे मतलब ऐसे से है चार्ज है। तो ये आपको पेमेंट गेटवे जब ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं ना तो इसका चार्ज आपको देना पड़ता है। तो सब आपको एक एक खर्चे करके इंक्लूड, जैसे समझिए एक शर्ट है, अब शर्ट आपको आपने 120 रुपये में परचेज किया, तो उसको आप लिस्टिंग करेंगे तो आपको मंगाने का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या जा रहा है, एक शर्ट पीछे कम से कम आप पकड़ लीजिए, कम से कम कुछ नहीं तो मुझे लगता है कि 20 रुपये आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पड़ जाता है। सारा खर्चा मिला के 20 रुपये आपको पड़ गया, हो गया 140 रुपये। उसके बाद आपका शॉप का रेंट ये होगा, तो आपको 150 रुपये तक मैक्स कॉस्ट पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये तक आपको कॉस्ट पड़ता है। उसके बाद उसका जो शिपिंग चार्ज है 50 रुपये पकड़ लीजिए, एक शर्ट का मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ, 50 रुपये वो हो गया। और इसका हो गया 200 रुपये आपको टोटल कॉस्ट, मतलब 200, 210, 15 रुपये तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये पड़ेगा। तो इसको क्या करना आपको, अभी ये आप लिए तो इतने आपको टोटल कॉस्ट पड़ जाएगा 210, 220 तक, लेकिन आपको सेल करना कितने में ये शर्ट, आराम से आप इसको 300 रुपये में सेल कर सकते हैं, बहुत आराम से, खुशी खुशी आपको कोई भी 300 रुपये में शर्ट ले लेगा। अब वो आपको देखिए एक शर्ट पीछे अगर आपका बिका तो आपको 70 से 80 रुपया प्रॉफिट कहीं नहीं गया है एक शर्ट पीछे, जो आपकी टॉप क्वालिटी में बता रहे हैं, इसको आराम से बेच सकते हैं, कुछ भी इसमें मचमच मारी नहीं है। आपको बस क्या चाहिए, आपको परचेस करना, एक लैपटॉप या पीसी रखना पड़ेगा, बिकॉज इसको अपलोड करना, इसका फोटो शूट भी होता है, वो अपलोड करने के लिए सारे प्रोसेस अमेजोन वगैरह वाले बताते हैं आपको, कुछ ज़्यादा नहीं है, एक थोड़ा सा आप अगर 50,000 रुपये भी रख लेते हैं ना तो एक अच्छा खासा बिजनेस आप 50,000 रुपये में बहुत अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और पैन इंडिया लेवल पे आप बेच सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही जगह बिकेगा, ये पूरे पैन इंडिया लेवल पे आप बेच सकते हैं। एक अच्छा बिजनेस आइडिया, इसमें जरूरी नहीं कि आप शर्ट ही बेचें, कोई भी प्रोडक्ट हो, और ई कॉमर्स में जाने का पूरे भारत में कहीं पे से भी ऑर्डर आ सकता है। आप अगर डिजिटल मार्केटिंग का सहारा ले लेते हैं तब तो और भी, तब तो इतने का आ जाएंगे कि आप बेच, मतलब आपको स्टॉक रखना पड़ेगा मैनेज करने के लिए, खुद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें अकाउंटिंग का आ जाता है, लिस्टिंग का आ जाता है, पैकिंग होता है, फिर कुरियर वाला आते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोसेस हो जाता है। तो ये देखिए, ये जो है ना, ये गांव से मेरा जो टारगेट है ना कि ये बिजनेस को गांव में समझा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में ही बिजनेस स्टार्ट करने का मेरा आइडिया जो है ये रहता है कि अपने गांव में जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं ना, उससे अच्छा है कि मैं गांव में ये सब करें, क्योंकि ये गांव में करने के लिए बहुत ही बेस्ट आइडिया है, बहुत ही बेस्ट आइडिया है। जो चीज़ें चाहिए, जो फैसिलिटी चाहिए, हर एक फैसिलिटी हमारे गांव में अवेलेबल है।